हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देवज्योति घोष और आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी जीडी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन जो कि हुआ था 16 जनवरी 2023 को 11:45 से 12:45 के बीच में। ठीक है, इसमें 20 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए बिना देरी किए जल्दी से शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, बोला गया है एलिवेट द फॉलोइंग। ठीक है, इसको हमको देखना क्या आंसर आ रहा है। अब देखिए, हमेशा फॉलो होगा बॉडमास रूल। ठीक है, ये हमेशा फॉलो होगा बॉडमास रूल। ठीक है, देखिए ब्रैकेट ऑफ, तो यहाँ पर 5 ऑफ, ठीक है, 2 है 10 हुआ, ये हुआ 18, 18 माइनस 10 ये हो गया 8। ठीक, अब देखिए 6 ऑफ, 6 ऑफ 4 मतलब 24, तो 36 डिवाइड बाई 6 ऑफ 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 24 इंटू 2। ठीक, 12 3। अब देखिए यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर भी इंटू होगा, 3 इंटू 8 दैट इज 24 प्लस 50 डिवाइड बाई 5 ऑफ 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 50 डिवाइड बाई 10 दैट इज 5। ठीक है, तो देखिए 75 माइनस 5 प्लस 24 इट इज 70 प्लस 24 इट इज इक्वल्स टू 94, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 6 एंड 110। देखिए एलसीएम करना है, बहुत ही सिंपल है। 6 110, ठीक, पहले 2 से करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा या 55 आएगा। 55 3 जा कितना होगा, 55 3 जा 165, 165 2 330, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज 60। बोला गया 15 स्टूडेंट्स का कितना है 15 और एवरेज क्या है 60 है, तो टोटल कितना होगा 900। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 रिजल्ट इज 58। फर्स्ट 8 का एवरेज कितना है 58। अच्छा, 8 50 5 8 जा 40 400 हो गया, और 8 8 जा 64, तो 400 प्लस 64 464। ठीक है, एंड दैट ऑफ लास्ट 6 इज 62। लास्ट 6 ये है फर्स्ट 8, ये है लास्ट 6, कितना है 62। 6 6 जा 36, मतलब 60 का 360 प्लस 12, 360 प्लस 12 372। ठीक, ये दोनों कितना आ रहा है, अगर ये दोनों ऐड करते हैं तो 4 2 जा 6, 13 कैरी 1 8 36। फाइंड द नाइन्थ रिजल्ट। नाइन्थ क्या होगा, 8 और 6 14 तो बन गया, तो आखिर में 9 ही बचेगा, तो 900 नाइन्थ का क्या होगा, नाइन्थ डिजिट मतलब नाइन्थ जो होगा, मतलब नाइन्थ का जो रिजल्ट है वो कितना है 900 माइनस 836 दैट इज 64, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द सर्कुलर रेस ऑफ 2700 PNQ 2700 meter PNQ starts from point A in opposite direction at a speed of 23 किलोमीटर and 49 किलोमीटर। अपोजिट साइड में घूम रहा है। मान लीजिए ये एक सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, अगर P ने स्टार्ट किया इस तरफ से, तो Q स्टार्ट करेगा इस तरफ से। ठीक, बोल रहा है 23 और 49, जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या होता है, रिलेटिव स्पीड हमेशा प्लस हो जाता है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा 23 प्लस 49 60 72 इज इक्वल्स टू 72 किलोमीटर पर आवर। अगर मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करें तो कितना होगा, इंटू 5/18 इंटू कितना होगा 5/18, 18 फोर जा इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। बोला व्हाट इज द टाइम बाय देम टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम देखिए पूछा है, कुछ नहीं, डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे स्पीड। डिस्टेंस जो भी हो, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड, अगर डिवाइड कर दो कितना आएगा, टाइम आएगा। ठीक, बस डिस्टेंस कितना है 2700 डिवाइड बाय 20 135 सेकेंड्स।
ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है 2a प्लस बी और a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, देखिए तो 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू a प्लस 4b। a अगर इधर जाएगा तो a इज इक्वल्स टू 3b, a बाई बी इज इक्वल्स टू 3। अब देखिए हमें चाहिए ये कैसे आएगा, कॉम्पोनेंट डिविडेंडो करके। ठीक, a प्लस बी, ए को बी करेगा, ए को बी, ए प्लस बी मतलब बी को प्लस करेंगे ए से। इसका मतलब क्या 3/1 होता है, यहाँ पर नीचे में कुछ है नहीं तो मतलब 1। तो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पर 3+1। ए माइनस बी क्या आएगा यहाँ पर 3-1 इज इक्वल्स टू 4/2 दैट इज 2। ऑप्शन नंबर 2। ये मेथड को बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। जब कोई भी दो पैरामीटर, ठीक है, रेशियो में हो, कोई भी दो पैरामीटर अगर रेशियो में हो तो ऐसा हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ थीफ इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 150। ठीक है, मान लीजिए पुलिस है, ये है थीफ। ठीक, ये है थीफ। बोला कि इन दोनों का डिस्टेंस कितना है 150 मीटर। The thief starts running and a policeman chases him. The thief and policeman runs at a speed of 11 किलोमीटर and 12 किलोमीटर। thief कितने किलोमीटर दौड़ा है 11 किलोमीटर पर आवर में दौड़ा है। A police 12 किलोमीटर पर आवर में। What is the distance between them after 6 minutes? What is the distance between them क्या होगा after 6 minutes? अच्छा 6 मिनट्स में ये तो रिलेटिव स्पीड कितना होगा, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितना होगा 12 माइनस 11 इज टू 1 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में क्या होगा 1 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब देखिए बोला 6 मिनट तक वो डिस्टेंस कितना कम हो जाएगा, मतलब ये तो 1 किलोमीटर मतलब 5/18 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा चल रहा है, तो 6 मिनट में ये कुछ तो सामने जाएगा। वो कितना होगा 5/18 इंटू 6 इंटू 60, 6 3 ज़ा 320 ज़ा और 20 इंटू 5 100 ज़ा, ये 100 मीटर सामने चल जाएगा, 100 मीटर सामने चल जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना था 150 था, टोटल डिस्टेंस कितना था 150 था। कितना सामने चल गया 100 सामने चल गया, तो कितना बचा 50 मीटर बच गया। ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एन अमाउंट ऑफ 8 lakh is needed after 2 years to buy a car. The amount deposited in a bank and gives 8% per annum interest. What should be the approximate amount to be deposited in the bank to meet the requirements if the interest is compounded annually? ठीक है, चलिए देखते हैं। बोला गया 8%। 8% का मतलब कितना होता है 4% का मतलब 1/25। 8% का मतलब 2/25। अब फॉर्मूला क्या था, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर एन। एन यहाँ पर कितना है 2 है। ठीक है, चलिए सबको इक्वेशन में डालते हैं। ये हो रहा है 8 लाख इज इक्वल्स टू पी हमें पता नहीं, और ये है 1 प्लस आर बाई 100, आर है 2/25, 1 प्लस 2/25 टू दी पावर 2। अल्टीमेटली हो रहा है देखिए, ये हो जाएगा 25/25 प्लस 2 27/25 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये है 8, ये है मान लीजिए 8 लाख, तो 1 लाख इंटू 8 इंटू 625 डिवाइड बाय 729। ठीक है, 729 इज इक्वल्स टू पी। एज सिंपल। अब देखिए पहले देखिए इसको करते हैं। 8 5 ज़ा 40, 0 कैरी 4, 8 2 ज़ा 16 प्लस 4 20, 0 कैरी 2, 8 6 ज़ा 48 प्लस 2 50। अब बोला है 729। ठीक, 729
अगर 7 से करेंगे तो ये पार हो जाएगा, तो 6 तो होगा, 6 से करना है। अगर 6 से करते हैं, 6 9 ज़ा 54, कैरी 5, 6 2 ज़ा 12 प्लस 5 17, 7 कैरी 1, 6 7 ज़ा 42, 43, ठीक। 6 2 6 6 2 6.62 6260, ठीक है। अब देखो 6260, 7 से करेंगे 8, 8 7 ज़ा 56, अगर 8 से करते हैं देखते हैं, 8 से करते हैं 8 9 ज़ा 72, 2 कैरी 7, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 7 3 23, 3 3 कैरी 2, 8 7 ज़ा 56, 58 जा रहा है, तो 8 3 1 4 2 4 428। फिर देखते हैं 428 कितना जाएगा, यहाँ पर 0 आएगा, तो 4280 कितना आएगा यहाँ पर, 6 होगा नहीं, 5 होगा, 5 से जाएगा, देखिए 5 9 ज़ा 45, 5 कैरी 4, 5 2 ज़ा 10, 14 4 कैरी 1, 35 36, अल्टीमेटली ये 6.85 के आसपास आ रहा है, लेकिन ये टोटल का वैल्यू है 6.85 आसपास अप्रॉक्सीमेट, लेकिन यहाँ पर है 1 लाख से और इंटू है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा इक्वेशन ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा 685, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रवि सोल्ड 2 बाइक्स फॉर 42 1 बाय, तो ईच वन बाइक ही गेन्ड 20% while on the other he lost 20%। देखिए जब कभी भी ऐसा हो कि दो बाइक है, मतलब दो या तो कोई भी दो क्वांटिटी है या कुछ भी हो, दो क्वांटिटी हो, एक क्वांटिटी दो क्वांटिटी, एक दो क्वांटिटीज, हाँ क्वांटिटीज हो, कुछ भी हो, या कोमोडिटीज हो, कुछ भी हो, ठीक है। अगर बोलता है एक को प्रॉफिट किया, प्रॉफिट परसेंटेज में प्रॉफिट किया, कम प्रॉफिट परसेंटेज, और दूसरे को उसी उसी में लॉस किया, एक में प्रॉफिट किया, उसी सेम परसेंटेज में लॉस किया, सेम परसेंटेज में उसको लॉस किया, सेम परसेंटेज, सेम परसेंटेज, तो हमेशा याद रखिएगा अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली अल्टीमेटली लॉस होता है। लॉस कैसे होगा, जो भी उसका जो मतलब परसेंटेज में लॉस कर रहा है या तो प्रॉफिट कर रहा है, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 100, मतलब यहाँ पर 20 है, तो 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 22, मतलब 400 डिवाइड बाय 100, 4% लॉस, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, a batsman in his 11th innings makes a score of 85, 11 13th innings में, not 11, 13th innings में makes a score of 85 and thereby increases his average by 5 runs, उसका एवरेज कितना हो गया, 5 रन हो गया। व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 11th innings, वो 11th innings के बाद उसका एवरेज कितना हुआ, ठीक है। अब बोला है 12th innings तक, 12th innings तक कुछ उसका एवरेज था, 12th innings तक कुछ उसका एवरेज था, मान लीजिए उसका एवरेज था एक्स, और उसने खेला है 12th innings, एवरेज क्या है एक्स, तो टोटल क्या होगा, टोटल क्या होगा 12x, ये होगा टोटल, करेक्ट। अब देखिए उसने मारा है 85 रन, तो 12x टोटल प्लस 85 डिवाइड बाय कितना है, वो 13th में चाहिए, 13th चाहिए, इज इक्वल्स टू क्या होगा, उसका एवरेज है, उसको 5% से इंक्रीज कर देगा, मतलब x प्लस 5, एज सिंपल। अब देखिए यहाँ पर 13x प्लस 65, तो 12x प्लस 85 इज इक्वल्स टू 13x प्लस 65, 65 इधर जाएगा तो बच जाएगा 20, 12 इधर आ जाएगा तो बच जाएगा x, तो x था 20, ये था मेरा पहला एवरेज। अब एवरेज क्या हुआ, 5 इंक्रीज बाय एवरेज बाय 5 रन, 5 रन से इंक्रीज कर गया, मतलब अभी एवरेज होगा x न्यू कितना होगा, 20 प्लस 5 दैट इज 25, ऑप्शन नंबर 2, ठीक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज ऑन 5 गेट 3 बाय 5, ये बट नहीं होगा, बाय 5 एंड गेट 3 फ्री। अच्छा, कितना है ये इसका डिस्काउंट। अच्छा, अब देखिए टोटल कितना कमोडिटी वो दे रहा है, 8 दे रहा है। टोटल कितना दे रहा है, 8 दे रहा है। कितना फ्री है, 3 फ्री है, तो इंटू 100 ये हो जाएगा मेरा टोटल डिस्काउंट। ठीक, 4 से कटेंगे तो 4 से कटेंगे 25, 25 3 75 बाई 2 दैट इज 37.5, ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 30% ऑफ मैन आर ओवर द एज ऑफ 25 ईयर्स। ठीक है, 30% ऑफ मैन आर ओवर द एज ऑफ 25 ईयर्स के ऊपर है, ग्रेटर देन 25 ईयर्स, ग्रेटर। बोला है 80% आर अंडर और इक्वल टू 50 ईयर्स ऑफ एज। 80% क्या है, 50 ईयर्स ऑफ एज क्या है, 50 ईयर्स गेट अंडर और इक्वल टू 50 ईयर्स ऑफ एज। फुटबॉल इज प्लेड बाय 20% ऑफ ऑल मैन। 20% ऑफ ऑल मैन प्लेस फुटबॉल। What percentage of football players are under or equal to 50 years of age? बोला है what percent of football players are under the or equal to 50 years of age if 20% of men over the age of 50 years play football. बोला सिर्फ 20% of men over the age of 50 years plays football. ठीक, अब देखिए मान लेते हैं टोटल है 100, मान लेते हैं एज्यूम, मैंने एज्यूम किया, ठीक, एज्यूम किया। अब बोला गया है 80% आर अंडर और इक्वल टू 50 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 80% क्या है, 50 ईयर्स ऑफ एज में है 80%, मतलब यहाँ पर 80। अब 20 क्या है, ये है 50 ईयर्स ऑफ एज लेस देन, और ये है 50 ईयर्स ऑफ एज ग्रेटर देन, 20 है ग्रेटर देन। और अब 20 में सिर्फ 20% ऑफ मैन ओवर द एज प्लेस फुटबॉल। 20 में 20% ऑफ मैन ओवर द एज ऑफ फुटबॉल, तो क्या होगा 20 इंटू 20 बाई 100, मतलब सिर्फ 4 लोग या 4%, 4 लोग या तो 4%, या तो इसको परसेंटेज में देखो या समथिंग ऐसा देखो, तो बोला 4% या 4 लोग या 4% खेलते हैं फुटबॉल, जो कि एज है इसका 50 के ऊपर, 4, सिर्फ 4। और यहां पर बोला है 20% ऑफ ऑल मैन प्लेस फुटबॉल, टोटल का 20% से फुटबॉल खेलता है। अगर टोटल का 20% से फुटबॉल खेलता है तो टोटल में इसका 20% कितना होगा, 20 मैन होगा, इतना टोटल में फुटबॉल खेलता है। ठीक है, और बोला गया है 4 मैन, उनमें से 4 लोग ऐसे हैं जो 50 के ऊपर है, तो कितने 50 के नीचे होंगे, 16 होंगे जो 50 के नीचे होंगे, 16 मैन। और बोला है 16 मैन होगा जब 50 के नीचे होगा। बोला व्हाट परसेंट ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स आर अंडर और इक्वल टू, कितना परसेंट है उसका, 16 मैन 20 का कितना परसेंट है, तो 16/20 इंटू 100, 5 5 16 80, ये हो जाएगा 80%, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, what is the change in the curved surface area of a cylinder when we double the radius and height is half? ठीक है, देखिए अगर मान लेते ये सिलेंडर है, तो कर्व सरफेस क्या होगा, ये होगा उसका कर्व सरफेस एरिया, यही होगा उसका कर्व सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या है, 2πr/h, ये है फॉर्मूला। h क्या है, h है हाइट, r क्या है, r है रेडियस। ठीक, r है रेडियस। अगर बोलता है रेडियस डबल हो गया, मतलब 2 इंटू पाई इंटू 2r, रेडियस डबल हो गया, और हाइट क्या हो गया, हाइट हो गया आपका हाफ, 2 कट गया तो फिर 2πr/h ही रहा, मतलब
जो पहले था वही अभी है, तो नो चेंज, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 26 डेज। बोला है ए प्लस बी कितना दिन में काम खत्म करता है? 26 डेज। ए अलोन कैन कंप्लीट इट इन 52 डेज। ए अलोन कंप्लीट इन 52 डेज। अगर इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो क्या आएगा? 52 आएगा। इसका एफिशिएंसी होगा 2, इसका एफिशिएंसी होगा 1। अगर ए का एफिशिएंसी 1 आ रहा है तो बी का क्या आएगा? बी का भी आएगा 1, 52 डेज। पहला बात, तो इफ बी वर्क्स एट 50% ऑफ इट्स एफिशिएंसी, मतलब बी का तो 1 था, लेकिन बोल रहा है बी क्या कर रहा है? बी बोल रहा है इसका 50% ऑफ इसका एफिशिएंसी में वो काम करेगा, मतलब हाफ हाफ एफिशिएंसी में वो काम करेगा। देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। तो ए का एफिशिएंसी जो 1 होगा वो तो हाफ नहीं होगा, वो तो अपना फुल पोटेंशियल दे रहा है। तो ए दे रहा है फुल पोटेंशियल, बी दे रहा है अपना हाफ। कितना हुआ? 3/2 है एफिशिएंसी। ये हो गया एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है? 52। टोटल वर्क है 52, तो टाइम कितना लगेगा? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू टोटल वर्क कितना? 52 डिवाइड बाय 3/2, तो 3 इंटू 2, 104/3, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अ ट्रेडर मार्क्स इज गुड एट 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है 50% अबव द कॉस्ट प्राइस, एमपी कितना है? 50% अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब 150। डिस्काउंट कितना दे रहा है? 30% का डिस्काउंट दे रहा है, -3/10 डिस्काउंट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 7/10। डिस्काउंट दे रहा है 3/10, 3/10 डिस्काउंट, तो क्या होगा? 7/10। तो सेलिंग प्राइस होगा इसका 7/10 इंटू 150, मतलब 105। तो कितने का प्रॉफिट आ रहा? 5 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, मतलब 5 यूनिट का प्रॉफिट आ रहा है। किस में? 100 में। तो आंसर आ जाएगा 5%। व्हाट इज इज गेन परसेंट? 5%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर हुज डायमीटर इज 21 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया चाहिए। अगर ये स्फीयर हुआ, ठीक है, अगर मान लेते हैं ये स्फीयर है, तो ये होगा उसका सरफेस एरिया, दैट इज 4πr², जिसको बोल सकते हैं मैं d²/4। r² को लिख सकता हूँ d²/4। ठीक है, तो अगर r² को d²/4 लिख रहा हूँ तो ये 4 कट जाएगा, तो आ जाएगा πd²। ये हो जाएगा स्फीयर का सरफेस एरिया। एक स्फीयर का सरफेस एरिया। अब देखिए, 22/7, डी क्या है? 21 इंटू 21, 7 3 जा, तो 66 डिवाइड बाई 40 इंटू 41, 41/21, 66 डिवाइड बाई 21, 21 6 जा 126, 6 कैरी 1 2, 21 6 जा 126 प्लस 12, 130, ऑप्शन नंबर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट compounding annually on 22,500 in 2 years. The rate of interest is 5% on the first year and 8% on the second year. ठीक है, जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो हमेशा सॉल्व करने का एक ही बेसिक तरीका होगा, क्या? सक्सेसिव केसेस।
अगर आपको सक्सेसिव केस पता नहीं हो तो देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए 5%, ये तो 5% है। 5% का मतलब कितना होता है? 5% इज इक्वल्स टू 1/20। 8%, 8% इज इक्वल्स टू 2/25। ये हो गया प्रिंसिपल, यहाँ की ये अमाउंट। ठीक है। अब देखिए, अगर प्रिंसिपल हुआ 20, इंटरेस्ट कितना आएगा? 1 आएगा। इंटरेस्ट आएगा 1, तो अमाउंट कितना होगा? 21। अमाउंट हो गया 21, प्रिंसिपल हुआ 20। अब देखिए, यहाँ यहाँ 8%, अगर प्रिंसिपल हुआ 25, तो इंटरेस्ट कितना आएगा? 2 आएगा। अमाउंट कितना होगा? 25 प्लस 2 27। यहाँ प्रिंसिपल हो गया 25, अमाउंट हो गया 27। ठीक है। दोनों को इंटू करेंगे, 25 दो 25 बीच 500, 21 7 कितना आएगा? 147 7 1 4 21 2 जा 42, 42 प्लस 1 4 56, 567। ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट। इन दोनों का डिफरेंस ही तो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। जो भी इंटरेस्ट है इन दोनों का डिफरेंस ही होगा। तो इंटरेस्ट जो सी आई है कितना है यहाँ पर? 67। यही है डिफरेंस, और यही है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए, यहाँ पर बोला है प्रिंसिपल है कितना? 22,500। मैंने कितना लिया था? 500, तो 500 तो होगा नहीं। प्रिंसिपल है 22,500, मतलब ये 500 का वैल्यू कितना है? 22,500। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 45। 1 यूनिट का वैल्यू है 45। तो 67 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 67 इंटू 45। ठीक। 5 7 35, कैरी 3, 5 6 जा 30, 33, 28, कैरी 2, 24 प्लस 2 26, 5 1 6 1 10, 3015। ऑप्शन नंबर। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। If 18 workers can lay a road in 15 hours, then how many workers are required to lay the same road? बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ ये मेन आवर डे बाय वर्क इज इक्वल्स टू कांस्टेंट कर देंगे तो ही आ जाएगा आंसर। ठीक है। देखिए, 18 वर्कर lay a road in 15 आवर, कितना है? देन हाउ मेनी वर्कर, वर्कर चाहिए हमें। ठीक है, तो वर्कर चाहिए इनटू कितना का? 9 घंटा काम कर रहा है, 9 आवर। 9 टू ज़ा 15 टू ज़ा 30, 30 वर्कर हमें चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज 10% ऑफ 15% और 25% ऑफ 4800? ठीक है। देखिए, 10% मतलब 1/10, 15% मतलब 3/20 एंड 25% मतलब 1/4 ऑफ 480, 4800। ठीक है। देखिए, 0 0 कट गया, यहाँ 0 कटा, 4 2 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 8 6 ज़ा 48, तो 6 इंटू 3 18। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 20 men can earn 520 in 6 days. How much money will 18 men earn in 10 days? देखिए, मैन, आवर, डेज, वेज, वर्क इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है। देखिए, 20 मैन 6 दिन, कितना वेज? 520। हाउ मच मनी, मनी नहीं पता तो एक्स है। 18 मैन 10 डेज। ठीक है। 6 टू 6 से काटा 3, 326। ठीक है। x इज इक्वल्स टू 26 इंटू 260 इंटू 3, दैट इज 2060 और 78। ऑप्शन नंबर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ऋषभ बॉट सम टी शर्ट एट
at 252 and sold them 5 for 200. 3 टी-शर्ट बॉट किया है at 252. CP of 3 टी-शर्ट, CP of 3 टी-शर्ट तो 252 है. CP of 1 टी-शर्ट कितना आएगा? 1 टी-शर्ट कितना होगा? 252 डिवाइड बाई 3. 3 8 are 24, 1 2 3 4 are 12, 84. And sold them 5 at 5 for 200. So SP of 5 t-shirt is 200. So SP of 1 t-shirt कितना होगा? 200 divided by 5. 200 divided by 5, that is 40. SP of 1 t-shirt is equals to 40. कितने का लॉस? 44 का लॉस. कितने में? 44 डिवाइड बाई 84 इंटू 100. 4 से करेंगे 11, 4 से करेंगे 21, तो 1100 डिवाइड बाय 21. 21 5 105. यहाँ पर 5 सिर्फ एक ही है, दैट इज 52.4. ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, बाकी का हम मतलब कैलकुलेट नहीं करें क्योंकि सिर्फ ऑप्शन से ये मिल जा रहा है. अगर 50 का कुछ और ऑप्शन होता तो मैं एक बार और ट्राई करता, मतलब और कैलकुलेशन करता. ठीक है, तो ये था 20 प्रश्न एसएससी जीडी का जो आपके लिए जनवरी के 16 तारीख को आया था. ठीक है, आई होप आपने देखा होगा कि कैसे कितना सिंपल था ये क्वेश्चंस और बहुत आसानी से आप कर सकते थे. अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं जो एसएससी जीडी के लिए प्रिपेयर करें वो देख सके. ठीक है, तो चलिए आज तक के लिए इतना ही. थैंक यू.